मैं समझता हूं कि ये बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड है। दैट मीन्स कि यहाँ सारे जो लोग बैठे हैं, क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे हैव कैटेगोरिकली एक्सप्रेस्ड देयर विल ऑन 6th of April इन दिस रेजोल्यूशन कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड। दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट। सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि for present purposes we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification तो उधर होती है जबकि आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया। ये तो इन्होंने बड़ी एक दफा नहीं 3 दफा ये अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं समझता हूं कि क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे। तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की इलेक्शन आगे चले गए। क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? सो देयर आर प्रेसिडेंट्स। आपका आर्टिकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन। उसमें कोई खराबी नहीं है। आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाजत दे, चूंकि मैं इस टॉपिक पे पहले नहीं बोला, क्या पाकिस्तान सेंसस के ऊपर 35 अरब खर्च नहीं कर रहा? मैं अर्ज कर रहा था अजान से पहले कि क्या हमें मालूम नहीं है कि 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है इस मुल्क के लिमिटेड और बड़े महदूद वसाइल के बावजूद सेंसस के ऊपर? 2017 में भी यही हुआ। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए, सेंसस मुकम्मल हुआ, प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी भी प्रॉब्लम शुरू है सेंसस में। बाय द वे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलानी पड़ी। 2 सूबों का विदाउट नेमिंग देम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि सेंस प्रिवेल्ड, उन्होंने कहा जी कि पिछले सेंसस के ऊपर ही इलेक्शन करवा लेते। यानी बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवा लेते हैं और उसके लिए आइन में हमें तरमीम करनी पड़ी इन दोनों हाउसेज में। और वो प्रोवाइजो डाला गया कि जी जो 2018 के इलेक्शन है वो माजी का जो पिछला सेंसस है उसके ऊपर होंगे। आपको याद हो जी, ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रोविजनल सेंसस के ऊपर, लेकिन एक प्रोवाइजो डाला गया और उसमें जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट अभी भी सेंसस की रिपोर्ट किसी वक्त भी ड्यू है, उसका अपना एक प्रोसेस है, डीलिमिटेशन होंगी, सब कुछ होगा और उसके बाद फिर हल्का बंदियां होंगी। इस सेंसस के ऊपर भी ऑलरेडी मैं मीडिया में भी पढ़ रहा हूँ, साथियों से बातें भी सुन रहे हैं, तो वो एक आपका मसला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या एक दिन अगर आपका इलेक्शन एक्ट, फिर किस मर्ज की दुआ थी? इधर हमने जो दोनों हाउसेज में बैठ के 18वीं तरमीम के मद्देनजर, और मुझे ये हुक्म किया गया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों के अलावा उस कमेटी को भी हेड करूं। हमने 1.25 साल काम किया, इलेक्शन एक्ट 2017 दिया, तो उसमें सेक्शन 69 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। आपका एक्ट है अभी, इसी यही दोनों हाउसेज हैं, यही पार्लियामानी कमेटी थी। तो आप ये सारी चीजों को जो माजी का है, आप उसको यानी कहां हम फेंक रहे हैं? और मेन जो 18वीं तरमीम में जो स्कीम ऑफ थिंग्स सोची गई, मैं समझता हूं कि उसमें आपको याद होगा बड़ी उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जी कम से कम हर जगह पे केयर टेकर हो, हर जगह पे एक ही चारों सूबों में फेडरल गवर्नमेंट एक वक्त में इलेक्शंस हो। अब आपके पास 3 हुकूमतें बैठी होंगी, 2 मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, या 4 एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे में इलेक्शन हो रहे होंगे। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविसिज्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। उसको भी छोड़ें कि पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्वॉगमायर। पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल रहा है।
इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। ये 2018 में पिछली हुकूमत को दुनिया की 24वीं मईशत बना के हैंड ओवर किया गया था। उनको 2% फूड इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 4% जनरल इन्फ्लेशन पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको 6.25% पॉलिसी रेट पे हैंड ओवर किया था पाकिस्तान, उनको बेहतरीन स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया पे हैंड किया था पाकिस्तान, 5th बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैंड किया था पाकिस्तान। आज हम किधर खड़े हैं? आज हम जो 126 बिलियन की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू थी, वो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में जो इसमें ड्रामे हुए इस मुल्क में, पनामा ड्रामा, डॉन ड्रामा, और जो यानी एक इलेक्शन चोरी करना, एक अपने सिलेक्टेड को ला के बिठाना, और मुल्क में जो तबाही हुई है, आज हम किधर खड़े हैं? 5 साल के बाद दुनिया की 24वीं मईशत, आज दुनिया की 47वीं मईशत छोड़ के पिछली हुकूमत गई है, जब नए वजीर आज़म को पाकिस्तान मिला। 47th इकोनॉमी, ये रोने का मुकाम है। चाहिए तो ये था कि सारे मिलके इस मुल्क को, अब कभी कोई एक खड़ी हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली एक नेशनल क्लैमिटी भी आ गई। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कोशिश शुरू की थी और अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड क्लैमिटी आ गई। तो बात ये है कि कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी कि अगर इलेक्शन एक दिन में नहीं होंगे? इलेक्शन एक दिन में हो सकते हैं, केयर टेकर माजी में भी 1-2 मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जो है वो जिस भंवर से गुजर रहा है, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस फ्लोर पे कहा था, 5 साल पहले मेरी बात मानी होती, आज पाकिस्तान इस मुआशी मुश्किल में नहीं होता। आज पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन पे होते। आई कैन प्रूव विद मैथमेटिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एंड द एविडेंस। इस मुल्क को तबाह करने वालों को एक्सपोज करना चाहिए, उनको लाए पब्लिक में आके आवाम से माफी मांगे। ये चंद बंदों का खेल था, जिन्होंने डॉन का ड्रामा किया, जिन्होंने पनामा का ड्रामा किया, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 साल टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का झूठा इल्जाम लगाया। बात यह है कि वही पाकिस्तान आज कुछ और पाकिस्तान होता। चाहिए तो यह था कि प्रेडिक्शन दे के 2030 में पाकिस्तान दुनिया के जो प्रीमियम क्लब है G20 का मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट है। चाहिए तो यह था कि सब मिलके इसको टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 20, 25, 26 में जिस स्पीड से आपका मुल्क जा रहा था, आप इजीली उसके मेंबर होते। आज आपका नेबर कंट्री इंडिया उसका मेंबर है और वो 5वें नंबर से 4थे नंबर पे चला गया। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है, इट्स ए लेगेसी दे इनहेरिटेड। एंड उसको जाहिर है, इट्स नॉट ए इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा। दे ट्राइंग देयर बेस्ट। दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं होगा। अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले 1 साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी। अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की, जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र? आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा।